तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज लेकर आ चुका हूं न्यूली लॉन्च्ड हीरो की ग्लैमर एक्स 125 जो कि अभी अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है। काफी जबरदस्त बाइक निकाली है हीरो वालों ने यार। आप लोग कह सकते हो कि आज तक की हीरो की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक मैं इसी को ही कहने वाला हूं, क्योंकि इतने सारे फीचर्स आप लोगों को दे दिए हैं। 125 सीसी सेगमेंट के अंदर एकदम राजा बनने वाली ये बाइक, ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि इतने सारे फीचर्स और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए से भी कम प्राइस के अंदर। तो यार इतना सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, तो कोई और 125 सीसी की बाइक के अंदर कोई और किसी और तरफ क्यों ही जाएगा, हर कोई इसी बाइक के ऊपर आएगा। इतनी शानदार बाइक बना दी गई है। जैसे मैं आपको कुछ हाईलाइट बताऊं तो आप लोगों को कंप्लीट एलईडी सेटअप देखने को मिलने वाला है। इंडिकेटर हो, चाहे टेल लाइट हो, चाहे हेडलाइट हो। यहाँ पर आप लोग को वाइजर थोड़ा सा स्पोर्ट लुक के अंदर दे दिया गया है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर ब्रेक बाय वायर, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी दे दी गई है। एक इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल आपको नीचे की तरफ दे दिया गया है। यहाँ से एक्सेलरेशन वायर को निकाल दिया गया है। वो चीज मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पर आप लोग को एम्बिएंट सेंसर के साथ टीएफटी डिस्प्ले दे दी गई है, जो कि आप लोगों की रात और दिन में ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेती है। हजार्ड लाइट का बटन मिलेगा आपको, दो मोड मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग को स्पेशल एईआर टेक्नोलॉजी दे दी गई है, ये भी आपको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पोर्टी लुक आप लोग यहाँ से देख सकते हो। देखो काउल देखो आप लोग किस तरीके से बना के दिए गए हैं। ग्लैमर एक्स की बैजिंग आपको 3D के अंदर देखने को मिलने वाली है। सिंगल सीट, वो भी कंफर्टेबल पोजीशन के साथ आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे शानदार शानदार फीचर इसके अंदर हीरो वाले ने डाल दिए हैं। आज इसकी डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसके अंदर वेरिएंट्स की और जो जो नई नई चीजें आई हैं उसके बारे में। तो चलिए अब हम लोग सारे फीचर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करूं, आप लोग जो वाइजर मिल रहा है ये आप लोग को स्पोर्ट्स लुक के हिसाब से दिया गया है, लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं आता तो वो दूसरा वाला सिंपल वाइजर भी यहाँ पर लगवा सकता है एसेसरीज के तौर पे। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, अब आप लोग को इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट के अंदर आप लोग इसके अंदर स्पेशली हीरो वाले क्रूज कंट्रोल भी दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, अब आप लोग को इसके अंदर एक्सेलरेशन की वायर नहीं मिलेगी। जो वायर आप लोग देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक वाली वायर है। एक्सेलरेशन वाली वायर अब इसके अंदर से हटा दी गई है, क्योंकि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल दे दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 125 सेगमेंट के अंदर यही बाइक के अंदर आप लोग को मिलने वाला है। और इसके अंदर आप लोग को बहुत अच्छी खासी एक्सेलरेशन देखने को मिलने वाली है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, आप लोग को एईआर टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग को इसके अंदर जैसे आप लोग यहाँ से थ्रोटल देते हो, तो आप लोग जैसे थ्रोटल दोगे उस हिसाब से जो इसका इंजन है वो फ्यूल टैंक से पेट्रोल लेगा। लेकिन अगर आप लोग का बाइक इसके अंदर इको मोड में होगा तो आप लोग थ्रोटल अपने हिसाब से दोगे, लेकिन ये फ्यूल उस हिसाब से लेगा ताकि आप लोग को माइलेज अच्छी खासी मिल सके और आप लोग का फ्यूल कम से कम यूज हो। और ये इसके अंदर बहुत अच्छी चीज डाली है हीरो वालों ने। उसके बाद फीचर की बात करूं, यहाँ पर आप लोग को एम्बिएंट सेंसर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग इसके मीटर की रात में और दिन में ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाएगी। और काफी कलरफुल ब्राइट इसके अंदर डिस्प्ले दी गई, आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छी दूर से देखने में लग भी रही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को कंप्लीट एलईडी सेटअप देखने को मिलने वाला है। लाइट आपको कंप्लीट एलईडी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग को एच शेप के अंदर डीएरएल दिए हुए हैं, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है ये ग्लो नहीं करेगा, ये आपको क्रोम वाला पार्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग को हीरो का लोगो देखने को मिल जाएगा। मडगार्ड की बात करो तो मडगार्ड आपको प्लास्टिक में ही देखने को मिलने वाला है। दोनों तरफ आपको दोनों तरफ आप लोग को रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके फ्रंट में सस्पेंशन है, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो है, लेकिन ये अच्छे वाले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। मतलब इसके अंदर जो एक आता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया 30, वो वाले सस्पेंशन जो कि आप लोग को नॉर्मल से ज्यादा अच्छा कंफर्ट देने वाले हैं। यहाँ पर बात करूं, फ्रंट में आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले का वो अभी तक हीरो वाले ने डिस्क्लोज नहीं किया है। यहाँ पर बात करूं उसकी टायर प्रोफाइल की, तो वो है 80/100 18 इंच का आपको फ्रंट में अलॉय व्हील देखने को मिलने वाला है। ये बात हुई कुल मिला के फ्रंट लुक की। अब साइड प्रोफाइल से बात करूं, साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पर 3D के अंदर ग्लैमर एक्स की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। काउल के ऊपर आप लोगों को कलरफुल यहाँ पर थीम देखने को मिल जाएगी। इस तरह बात करो, आपको स्पेशल यहाँ पर किक भी दी गई है। यहाँ पर आप लोग को इंजन के ऊपर हीरो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। दोनों तरफ आप लोग को यहाँ पर ये फुटरेस्ट दिए हैं, एक ड्राइवर के लिए, एक पिलियन के लिए। यहाँ पर आप लोग को आईटीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इस तरफ स्प्रिंट ईबीटी की। यहाँ पर बात करूँ हीरो की बैजिंग दी हुई है। रियर के सस्पेंशन की बात करूं तो वो है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर रियर सस्पेंशन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर इसके इंजन की सीसी की बात करूं तो इसके अंदर आप लोग को मिलने वाला है 124 सीसी का इंजन, जो कि आप लोगों को प्रोड्यूस कर देगा 11.2 बीएचपी की पावर और 10.5 एनएम का टॉर्क, जो कि अच्छी खासी पावर और टॉर्क है। आपको एक स्पोर्ट्स बाइक के लिए इतनी पावर की नीड होनी चाहिए, उतनी पावर आपको हीरो वाले दे रहे हैं। यहाँ पर बात करूं आप लोग को स्पेशल इसके ऊपर ये सिल्वर कलर के अंदर फिनिशिंग भी दी हुई है साइलेंसर के ऊपर। ये बात है साइड प्रोफाइल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। अब बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल से। रियर में भी आप लोग को जो टेल लाइट है वो एलईडी में ही देखने को मिलने वाली है।
यहाँ पर आप लोग को एच शेप भी दी हुई है और यहाँ पर हीरो का आप लोग को लोगो भी मिल जाएगा। यहाँ पर बात करो इंडिकेटर्स भी दोनों एलईडी में दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग को स्पेशली लाइट भी दी गई है ताकि रात के अंधेरे में दूर से नंबर विजिबल हो सके। यहाँ पर आप लोग डेट भी देख सकते हो असेंबलिंग की, वैसे तो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है तो लेटेस्ट की डेट होगी। यहाँ पर भी आप लोग को हीरो की बैजिंग दी हुई है। और ग्रैब रेल अगर आप लोग देखो यहाँ पर हाथ लगाने से तो इसकी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी भी दी हुई है। यहाँ पर हीरो की बैजिंग मिल जाएगी और उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जैसे नॉर्मल बाइक के अंदर आता है ना उससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी का यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर ग्रैब रेल दिया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस साइड प्रोफाइल से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस साइड प्रोफाइल से। यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ इसके चैन सेट की तो आप लोग को फाइबर में ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर जो इसका लेडीज फुट रेस्ट है वो आप लोग को ऑन रोड प्राइस के अंदर ही मिलेगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की नीड नहीं है। उसके बाद बात करूँ इसके यहाँ पर मैं गियर बॉक्स की तो आप लोग उसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोग को इंजन सेटअप इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग काउल देख सकते हो, वैसे मैं आपको वहां से भी दिखा दिए थे। इस तरफ आप लोग क्रोम फिनिशिंग दी हुई ताकि दूर से और भी प्रीमियम लगे ये बाइक। बात करो इसकी सीट हाइट की तो वो है 790 mm की। बात करो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो वो है 10 लीटर्स की। उसके बाद बात करो उसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो है 170 mm का। बात करो उसके कर्व वेट की तो वो है 127 kg का। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके मीटर की और स्विच असेंबली के बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से इसकी की के बारे में। की आप लोग कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग को हीरो की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पर आप लोग को हीरो का लोगो देखने को मिल जाएगा। इस तरफ बात करूं यहाँ पर आप लोग को मोड का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप लोग रीसेट कर सकते हो। इसके बाद बात करूं यहाँ से आप लोग इंडिकेटर का बटन हो गया, ये हॉर्न का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर बात करो तो यहाँ से आप लोग हाई बीम लो बीम भी कर सकते हो और यहीं से आप लोग पास भी कर सकते हो। उस तरफ बात करूं यहाँ पर आप लोग को हजार्ड लाइट का बटन देखने को मिल जाएगा। इस तरफ बात करूं किल स्विच भी दिया हुआ है और यहीं से आप लोग इसको स्टार्ट भी कर सकते हो। और नीचे की तरफ आप लोग इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है जो कि आप लोग को 125 सेगमेंट के अंदर बहुत ही कम बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी मीटर के बारे में। काफी कलरफुल आप लोग को टीएफटी डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलने वाली है। कुछ इस तरीके की इसकी ओपनिंग होने वाली है। यहाँ पर आप लोग को इंजन माल फंक्शन लाइट शो करने वाला है, यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट शो करेगा। इस तरह बात करूँ आप लोग को साइड स्टैंड वार्निंग दिखाने वाला है। इस तरह बात करूँ आप लोग को इंडिकेटर की पोजीशनिंग दिखाएगा, यहाँ पर हाई बीम की दिखाएगा और यहाँ पर लो फ्यूल की वार्निंग भी दिखाएगा। अब मीटर की बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को स्पीड शो करने वाला है, ऊपर की तरफ आप लोग को आरपीएम शो करेगा, यहाँ पर आप लोग को मोड शो करने वाला है, I3S की लाइट भी शो करेगा, यहाँ पर फ्यूल शो करने वाला है, यहाँ पर आप लोग को टाइम शो करने वाला है और यहाँ पर आप लोग को ट्रिप मीटर शो करेगा। और वैसे आप लोग इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फोन से कनेक्ट करके और भी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मीटर की कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करूँ तो आप लोग कमेंट करें, वो भी जल्दी लेकर आऊंगा मैं। अब यहाँ से बात करते हैं मोड के बारे में। तो ये अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इधर रोड मोड है, फिर ये पावर मोड हो जाएगा और ये इको मोड हो जाएगा। रोड का मतलब नॉर्मल जो आपको बाकी बाइक के अंदर मिलता है। पावर का मतलब जैसे आप लोग को और अच्छी खासी बूस्ट मिलने वाली है, तो स्पीड आपको अच्छी खासी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग को टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। और एक फीचर आप लोग को और बताऊं इसके अंदर मैं, यहाँ पर आप लोगों को जो पैनिक ब्रेक अलर्ट देखने को मिलने वाला है, उसका मतलब ये है कि अगर आप लोग की बाइक की स्पीड अच्छी खासी है और तब आप लोग अचानक से एकदम ब्रेक लगाओगे तो इसके अंदर जो इसके इंडिकेटर्स है वो ब्लिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि सामने वाले को कुछ अलर्ट मिल जाएगा कि हाँ इस यहाँ पर कोई पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हुई है। और अगर आप लोग अच्छी खासी स्पीड पे ब्रेक लगाओगे तो उसके इंडिकेटर ब्लिंक होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को गियर की पोजीशनिंग भी दिखाने वाला है। आप लोग देख सकते हो जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये न्यूट्रल पर जा रहा है, पहले गियर पर जा रहा है और दोबारा भी न्यूट्रल पर आ गया। तो ये चीज भी इसके अंदर अच्छी खासी दी गई है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोग उसका प्राइस 1 लाख रुपए से भी कम देखने को मिलने वाला है, जो कि है 91,999 रुपीज। उसके बाद बात करूँ उसकी डाउन पेमेंट की तो आप लोग लगभग 15 से 20 हजार रुपए डाउन पेमेंट देकर इस बाइक को अपने घर पर लेके जा सकते हो। बात करूँ इसकी वारंटी की तो वारंटी अभी तक कंपनी वाले इसकी डिस्क्लोज नहीं की है। जैसी कंपनी इसकी रिलीज कर देंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। बात होगी सारी प्राइसिंग सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अगर आप लोग को अभी भी कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।